आज जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया इन देशों ने सस्ते दाम पे वस्तुएं बना के हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे उससे बेरोजगारी छा रही है, कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आता है कि आज से 25-30 साल पहले ये ग्लोबलाइजेशन उन्होंने ही इंपोज किया था। आपको एक कोट सुनाता हूँ, बिल्कुल अनबिलीवेबल है मेरे लिए भी वो। जब मैंने रिसेंटली पढ़ा, उस समय के चीफ इकोनॉमिस्ट होते थे वर्ल्ड बैंक के, लैरी सेमर्स ने भी लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंपेयरिंग पॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फॉरगॉन अर्निंग्स फ्रॉम इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी. From this point of view, a given amount of health impairing pollution should be done in the country with the lowest cost, which will be the country with the lowest wages. मतलब पॉल्यूशन को शिफ्ट कर दो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि जो रिच कंट्रीज हैं, क्योंकि जो वेस्ट है, वहाँ के लोग आजकल बहुत, ये बात हो रही है अर्ली 90s की, 91 दिसंबर 12 का उनका एक कोट है, वर्ल्ड बैंक में मेमो में उन्होंने लिखा था। तो क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वहाँ पे पॉल्यूशन की कॉस्ट बढ़ गई है। और क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, गरीब देशों में जान की कीमत बहुत कम है, वो लोग अपना कार्सिनोजेनिक एनवायरनमेंट में भी काम कर लेंगे, तो इससे बेटर ट्रेड बन के आएगा। ये पॉलिसी लेके आए और फिर 95 में WTO की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 95 को स्टार्ट हुआ था। गैट जो होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उससे WTO बना। 2001 में चाइना ने भी ज्वाइन कर लिया और पूरी दुनिया का प्रोडक्शन सस्ते दाम पर इन देशों में होने लगा, जिसमें भारत भी शामिल है। आज डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि इससे उनके देश में अनएम्प्लॉयमेंट खड़ा होता है, जबकि पिछले 3 दशकों में पूरा फायदा उठाया है अमेरिका ने और डेवलप कंट्रीज ने सस्ते दामों पे हमारे लेबर का इस्तेमाल करके। और ग्लोबलाइजेशन की बात करी, लेकिन हमारे लेबर के लिए मार्केट नहीं खोला। अगर बात फ्री ट्रेड की हो रही है तो लेबर इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए क्यों मार्केट नहीं खोला? हमेशा ये होता आया है, जिनके पास पावर है उन्होंने पॉलिसी अपने तरीके से बनाई है। मैंने डिटेल में ये वीडियो कवर किया है टारगेट RBI चैनल पे, प्लीज देखिए, बिकॉज दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर राइटिंग फेज 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। और 2/3 ऑफ द एग्जाम RBI ग्रेड बी में आपका फेज 2 है। बाकी सारे एग्जाम भी, चाहे NABARD हो, चाहे SEBI हो, चाहे और भी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। थॉट प्रोवोकिंग ऐसे वीडियोज को देखिए और कमेंट कीजिए। आगे इसमें और भी कोई पॉइंट होगा तो मैं कंटिन्यू करते रहूंगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।